अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। आपकी रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत वाक़ियतन बेहतरीन जा रही है। मैं रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत के लिए हमेशा कुछ तजवीज़ें, कुछ टोटके, कुछ टिप्स, कुछ राहें, कुछ रास्ते और बहुत आजमूदा तजर्बात तलाश करता रहता हूँ। आज एक तोहफा तलाश करके लाया हूँ और वो तलाश ये है कि सदियों से आजमूदा तलाश है। ये मेरा अपना आजमूदा नहीं सिर्फ, बल्कि सदी दर सदी ये आजमूद। ऐसे 3 अज्जा जो सदा जवानी और तंदुरुस्ती के राज को बाकी रखें, आपको हमेशा सेहतमंद रखें। ये जन्नती राज कुरानी तोहफा भी है, नबवी सौगात भी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको इसके फायदे बताऊंगा। यकीनन इसके फवायद सुन के आप हैरान होंगे। दरअसल बाज चीजें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर मुख्तसर, मामूली, छोटी होती हैं, लेकिन इसकी ताकत और तासीर बहुत ज्यादा है। लोग इसको मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि यही वो चीज है जो इंसानियत की बका है, जिस्म के हर हिस्से को तंदुरुस्त और तवाना करती है, जिस्म के हर हिस्से को सेहत का उसूल, सेहत का राज और जिंदगी बख्शती है। वो 3 अज्जा क्या हैं? नंबर 1 अनार, नंबर 2 जैतून और नंबर 3 शहद। अनार, जैतून और शहद, इन तीनों का तस्करा कुरान में है, इन तीनों का तस्करा हदीस में है। ये तीनों जन्नत में होंगे। अनार जन्नत का फल, जैतून जन्नती नेमत और शहद जन्नत की नहर। और कुरान पाक में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया कि अंगूर के बागात, जैतून और अनार भी हमने पैदा किए, आपस में एक जैसे और फल जायके जुदा जुदा। और फिर फरमाया कि इस शहद की मक्खियों में बहुत ज्यादा ऐसे पीने का शरबत निकलता है जिसके रंग जुदागाना है और इसके लिए, इसमें लोगों के लिए शिफा है, फीही शिफा लिन्नास। अगर हम तीनों चीजों को मिला लें जो सदियों के तजर्बात से साबित है, सदियां इनके फवायद की गवाह हैं, और इसमें इलाज मुआलजे का एक बहुत बड़ा राज है। जिसने आजमाया मुफीद पाया, सेहतमंद पाया, बाकमाल पाया। क्यों? जब ये तीनों अज्जा आपस में मिलते हैं, हर जुज़ की ताकत आपस में मिल जाती है, फिर ये अज्जा एक एक हैं, लेकिन जब ताकत बनती है तो ये 3000 गुना बन जाती है। और जब 3000 गुना बन जाती है, एक ताकतवर फार्मूला बन जाता है जो सेहत और तंदुरुस्ती और बकाए इंसानियत और फिटनेस के लिए राजों में से राज है। और तीनों अज्जा आपस में मिला लें, अनार का रस, जैतून का वो तेल जो बहुत खालिस, और शहद मिला लें, हम वजन मिला लें, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, या 1 कप, 1 कप, 1 कप, हम वजन मिला लें, खूब अच्छी तरह मिला के रखें। हम इसको पी भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 2 बार या 1 बार। अब इसके फायदे सुनते चले जाएं। इसको किसी ड्रॉपर में डाल लें, सोते वक्त 1 कतरा आंख में डालें। हल्की जलन जरूर होगी, लेकिन इस जलन का फायदा आप अगर सुनते जाएंगे और इसके फवायद के कमालात अगर आप पे खोलेंगे तो फिर वो जलन इस मामले में कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अब ऑपरेशन नहीं हो सकता, आंख के अंदर कुछ ऐसा काला मोतिया या ऐसी बीमारी जिसका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन है। इसके लिए बेहतरीन तोहफा है। जिन रात को नजर नहीं आता या दिन को धुंधला नजर आता है, उनकी नजर खत्म हो गई है, उनके लिए निहायत मुफीद है। कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल या ऐसी तेज लहरें, शुआएं, वेल्डिंग की या किसी ऐसी तापकारी जिससे आंखें कमजोर हो गई हैं, नजरें खत्म हो रही हैं, और आंखों में अगर सोते वक्त डालें। आजकल हमारी हवाओं और फजाओं में तापकारी, खतरनाक लहरें और शुआएं जो कि नजर तो नहीं आती लेकिन हमारी आंख को खा रही हैं। ये चीज अगर आप चाहते हैं खत्म हो जाए और इससे हिफाजत हो, इसे आंख में डालें। दूसरा फायदा, जिसके दिल के वाल्व बंद हो, दिल की बहुत बड़ी सर्जरी का मशवरा हो चुका हो, धड़कन बहुत तेज होती हो, ब्लड प्रेशर कभी लो, कभी हाई, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे लोगों के लिए सेहतमंदी का ये टोटका, यानी दिल की बीमारियों के लिए तो कमाल चीज है, दिल की जो भी बीमारी हो। तीसरा फायदा, अगर कोई ये चाहता है कि उसके जोड़, कमर, पट्टे, आसाब सलामत रहें, जिंदगी भर माजूरी और मजबूरी ना हो, हमेशा सेहतमंद जिंदगी, सेहतमंद निजाम उसके साथ रहे, लंबी उम्र पाने और लंबा सफर जिंदगी तय करना चाहते हैं लेकिन सेहतमंदी के साथ, वो ये टोटका 100% इस्तेमाल करें।
अगर आप एक वक्त में 3 चम्मच शहद, 3 चम्मच जैतून, 3 चम्मच अनार का रस ले सकते हैं। अनार का रस अगर हल्का थोड़ा सा खट्टा भी हो तो हर्ज नहीं, नुकसानदेह नहीं, फायदेमंद है। ये तीनों चीजें मिलाएं और फिर पिलाएं या पिएं। चौथा फायदा, जो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर झुर्रियां, स्याह दाग, स्याही बढ़ रही, धब्बे मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, वो ये टोटका पीने में और लगाने में भी इस्तेमाल करें। हथेली पे डालकर चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। अच्छा, एक है लगाना, एक है मलना। मलते रहें कम से कम 10 या चंद मिनट, फिर डालें, फिर मलें। इस तरह चेहरे पर जो स्याह दाग हैं खत्म होंगे, शफाफ रहेगा, सेहतमंद रहेगा। इसको पीने में भी चेहरे की सेहतमंदी के राज खुलते हैं और इसको मलने में भी सेहतमंदी के राज दिखते हैं। ये जिस्म की अंदरूनी सेहत और बैरून सेहत का मुकम्मल और 100% इलाज है। और हकीकी जिंदगी अगर चाहते हैं तो इस टोटके के साथ दोस्ती करें। पांचवा फायदा, आप सेहतमंद हैं, आपको इन तकालीफ में से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि वाकई सारी उम्र सेहतमंद रहें, सारी उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के राज पाते रहें। फिर आप कभी ना भूलें, इसको हमेशा अपने पास रखें, यानी इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहें। नस्लों को इस्तेमाल करें, नस्लें सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना रहेंगी। उनकी नजरें, उनके आसाब, वक्त से पहले बुढ़ापा, याददाश्त बहुत मजबूत होती है, ताकतवर जिस्म होता है, फौलादी कुव्वतें मिलती हैं, बाकमाल जवानी होती है और इंशाअल्लाह चमकती दमकती जिंदगी का एक बेहतरीन राज मैं आपको दे चुका हूं। कुरानी राज है, नबवी राज है, सेहत का राज है, तंदुरुस्ती का राज है और है बिल्कुल सस्ता, कोई महंगा नहीं है। अगर आप दवाओं के मुकाबले में इसका मवाजना करें या ऐसी ग़िज़ाएं जो जाके सेहत को बर्बाद करती हैं उनसे मवाजना करें तो ये बहुत सस्ता और हर जगह मिलने वाला सेहतमंद और ताकतवर टोटका है। आए, आज के बाद इसको नहीं भूलेंगे, आज के बाद इसकी सेहत के राज को इंशाअल्लाह पाएंगे। अपना ख्याल कीजिएगा, सेहत का भी और रूहानियत का भी। पहले दिन से हम सलाजीत को खास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिसमें मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारे जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तिब का एक नादिर और नायाब फार्मूला, टोटका, नुस्खा सलाजीत है। हाँ, असल में ये दो लफ्जों से निकला है, सिल और जीत। जीत कहते हैं दिल को, जीत कहते हैं उसके अंदर के हिस्से को, सिल कहते हैं पत्थर को। पत्थर के अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर से जो मवाद, पसीना, इसलिए इसको अर्कुल जिबाल भी कहते हैं, पहाड़ों का पसीना, ये उससे निकलता है। हमारे गिलगित, हुंजा, उसके आगे जो पहाड़ हैं उनसे ये निकलता है और इसको बाकायदा खुरचा जाता है। खुरचते हुए फिर इसमें पत्थर के हिस्से, अज्जा भी आ जाते हैं, उसको बाकायदा फिल्टर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ये हैरत अंगेज, मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ और इसकी हैरत अंगेज फवायद और फजाइल भी, कमालात भी बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि आप गुमान नहीं कर सकते कि इसके अंदर फायदे क्या हैं। वो साहब बताने लगे कि मैंने सोचा कि सलाजीत आखिर चीज क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं एक कप पी कर तो देखूं। खैर, मैंने एक कप पी लिया, मगर जरूरत से ज्यादा पिया। जब जरूरत से ज्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने एक कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फौरन ताकतवर हो जाऊं और ये कहकर मैं गिर गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे बहुत तंबीह से समझाया कि ऐसा मत करना। असल में हम उससे जिस चीज का फायदा बताना चाह रहे हैं वो फायदा उसमें है, लेकिन वो ताकतवर और वो फौरी फायदा नहीं है जो हम खास मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सलाजीत के बारे में बाज लोग कहते हैं कि ये
वहाँ एक लंगूर होता है, उसका पखाना होता है। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक पत्थर होता है, वो पिघल जाता है। हालांकि नहीं, मेरी इस पे तहकीक है, साल साल मेरी जिंदगी का इसमें कुछ वक्त गुजरा है। सलाजीत दरअसल पहाड़ों से निकलता हुआ पहाड़ों कार के, और हर पहाड़ से नहीं निकलता, एक खास किस्म के पहाड़ हैं, उसमें अल्लाह का निजाम चलता है और वहां से एक गोंद निकलती है, उस गोंद का नाम सलाजीत है। और इसके फायदे क्या हैं, आपको इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। और मैंने आपको जिनका वाक़या सुनाया वो दरअसल हुंजा के इलाके करीमाबाद के एक रिहायशी, 1980 की बात है, वालिद साहब के साथ सलाजीत बनाने का कारोबार करते थे। सलाजीत क्या है, कैसी बनती है? सलाजीत एक कुदरती चिपचिपा सा स्याह मादा है, ऊंचे पहाड़ों में होता है, चट्टानों से हाल होता है। इसे पत्थरों का पसीना मैंने अर्को जिबाल भी कहा। हजारों सालों से रिवायती तिब और तिब यूनानी आयुर्वेदिक जो हिंदी तिब है उसमें भी इस्तेमाल, जिस्मानी कमजोरियों, जोड़ों के दर्द और तवानाई को बढ़ाने में मुफीद समझा जाता है। सलाजीत में मादनियात और पौधों के अज्जा शामिल होते हैं जो हजारों साल तक चट्टानों में दबे रहते हैं। गर्मी में जब ये पहाड़ की सूरज की तपिश पड़ती है तो ये चट्टानों की दराजों से एक चिपचिपे मादे के तौर पर गोंद की शक्ल में इसे फिर निकलते हैं, फिर इसे जमा करते हैं। खतरनाक दुश्वार गुजार पहाड़ियां हैं, वहां के जो पहाड़ी लोग हैं उनको चढ़ने का, उनको उतारने का फन आता है। और मैंने अर्ज किया कि ये गिलगित बिल्तिस्तान उन पहाड़ियों में होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम हो। इसके बाद एक पूरा इसका एक प्लांट, इसकी सफाई, इसका निज़ाम, फिर इसकी बाकायदा सर्टिफिकेट और फिर असल सलाजीत की निशानदही, ये सारा वो एक निज़ाम है जो सलाजीत के साथ, सलाजीत की कैफियतों के साथ होता है। एक बात मैं आपको खसूसी बताऊं, वो ये है कि सलाजीत हमारी असल में जिस्म, पट्ठे और आसाब, दिमागी कमज़ोरी और तवानाई, इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद करती है और जिस्म को, आसाब को और मजबूत करने में मदद करती है, दिमागी ताकत हो। आप एक चीज़ महसूस करें, जो इलाके सलाजीत से मुंसलिक हैं, जिन इलाकों में सलाजीत है, वहाँ के लोग बीमार नहीं होते। अब तो वो ज़िंदगी ना रही, मसनूई ग़िज़ाएँ पहाड़ों के आखिर तक पहुँची और उन ग़िज़ाओं ने हमारे जिस्म को, हड्डियों को खोखला कर दिया। वरना ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह ने रखी वहाँ है। और आप हैरान होंगे, वहाँ रखी है जहाँ चोटें लगती हैं, जहाँ पहाड़ से इंसान गिरता है, जहाँ पत्थर से गिरता है। ज़ाहिर पहाड़ी ज़िंदगी है, तो ये चोट के लिए, हड्डी टूटने के लिए, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए, आसाब को मजबूत करने के लिए, और जहाँ बर्फ़ पड़ती हो, बर्फ़ का एहसास तक न हो, उसके लिए, कुव्वत ख़ास के लिए भी है। लेकिन हम सिर्फ इसे कुव्वत ख़ास के लिए समझते हैं, ये और हैरत अंगेज़ हमारे जिस्म के लिए मुफीद है। आए हम इसको हम मिकदार खुराक बताते हैं कि मिकदार खुराक क्या है। चने के बराबर गर्म दूध के साथ मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें या उसमें मिलाएं, लेकिन चूंकि मवाद कड़वा होता है, आप गोली की तरह बना के इसको गर्म दूध के कप से, गिलास से, ये प्याले से ले लें। 50 साल से ज्यादा की उम्र के अफराद रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 माह या जिंदगी का मामूल, लेकिन मौसम सरमा में, और नौजवान हफ्ते में 1 या 2 बार। बच्चे इस अभी फिलहाल इस्तेमाल न करें, हाँ वो बच्चे इस्तेमाल करें जो पहाड़ों में रहते हैं, मौसम सरमा में ही इसका इस्तेमाल होता है। और अगर आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो ना करें। वैसे इसके साइड इफेक्ट नहीं हैं और कोई इसके नुकसानात नहीं हैं। हाँ, वो सलाजीत जिसमें पत्थर की मिलावट हो या किसी और चीज़ की, वो तो वैसी सेहत के लिए हर वो चीज़ जो नुकसानदेह है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है और हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन हैं, वो पहाड़ों में इस्तेमाल करें, यहाँ थोड़ी मिकदार में ना करें तो कोई हर्ज नहीं। वैसे भी ये जिस्मानी तौर पे, आसाबी तौर पे और पट्ठों के लिए एक अनोखा टॉनिक है, कुदरत ने दिया है, फितरत ने दिया है, और फितरत का ये टॉनिक हैरत अंगेज है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज़ भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, वो आपकी उन कमज़ोरियों के ख़त्म करने में जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूँ वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने, वो चीज़ें सिर्फ 4 हैं। तुख्म रिहान 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम
اور مصری 50 گرام. اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکرکرا کو آپ پاؤڈر بنا لیں. یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ آپ دوا تیار ہے. یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں. دن میں صرف 2 دفعہ، صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں. یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا. ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے. یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے. اکرکرا ایک جڑی، ایک بنیاد ہے، ایک روٹ ہے، ایک پودے کی جڑ ہے. تخم ریحان وہ ہے جو جنتی پودا ہے. جنت میں سب سے پہلے جب جنتی جائے گا تو ریحان کا پودا ہوگا. روحم و ریحان و جنات النعیم، جنت کا پودا ہوگا اور بہت کمال نسخہ ہے، بہترین. کلونجی یہ نبوی غذا ہے، نبوی دوا ہے، بہت ٹوٹکا لاجواب ہے. اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، قوت خاص کے لیے اس کو استعمال کیجیے. اور آج امید ہے آپ سمجھے ہوں گے کہ سلاجیت کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. سلاجیت واقعی ہماری جسم کی ضرورت ہے. ہم نے فطری چیزیں چھوڑ دی اور محروم ہو گئے. آج کے بعد فطری دنیا کو تلاش، فطری